तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी। हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने टोटल 7 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, प्रॉपर उसके एमसीक्यू के साथ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल रहा होगा, आप वहां पे उसको चेकआउट कर सकते हैं और वीडियोस को जरूर देखिएगा। ठीक है। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कोशिका, जिसका संरचना और जो कोशिका का प्रकार है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसके जो एमसीक्यू है वीडियो के लास्ट में इसी में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कोशिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यहां से पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि जो हमारा सेल होता है, कोशिका होता है, वो क्या होता है। वो क्या होता है, बिल्कुल वो हमारा क्या होता है, वो एक क्रियात्मक और संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई है किसी भी जीव की। ठीक है। सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी जितने भी पौधे और जंतु होते हैं वो किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। अब यहाँ पे टर्म आता है कोशिका की खोज। भाई आखिर मान लीजिए कोई चीज आया है तो उसका खोज तो हुआ होगा ना, कोई टर्म अगर आपके सामने रखा गया है तो उसका तो खोज हुआ होगा। तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क, जो कि एक रेशम की चीज थी, कॉर्क, जिसमें उन्होंने उस चीज को खोजा था। ठीक है। यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का जो है कह सकते हैं इन्वेंशन किया था। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोशिकाओं के प्रकार, कोशिका कितने टाइप के होते हैं। तो पहला आपका होता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव यानी वे जीव जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, यानी उसके अंदर एक ही टाइप का जो सेल होगा वो रहेगा, वो क्या कहलाएंगे, वो आपके एक कोशिकीय जीव कहलाएंगे। जैसे कि आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। दूसरा आपका आता है बहुकोशिकीय जीव, यानी वे जीव जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी अलग अलग कोशिकाएं उनके अंदर क्या होंगी, होंगी, यानी इनसे क्या होंगे, बने होंगे। जैसे आपके मनुष्य हो गए, यानी हम लोग, पौधे हो गए, ये बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से क्या होते हैं, बनते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है डब्ल्यूबीसी, यानी व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या है, वो भी एक कोशिका संरचना है। कोशिका संरचना का डब्ल्यूबीसी भी क्या है, उदाहरण है। सबसे छोटी कोशिका का जो साइज होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी, सबसे स्मॉल जो कोशिका होगी, सेल होगी, उसका साइज 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक रहता है। ठीक है। इतने अगर रेंज में अगर कोई भी कोशिका रहेगा तो उसको हम लोग काफी छोटी कोशिका बोलेंगे। कोशिकाओं का परीक्षण ट्राइस ट्राइस्कसिया और इलोडिया अथवा रोइयों की पत्ती की झिल्ली में किया जाता है। मान लीजिए जो भी कोशिका होते हैं उनका परीक्षण ये अलग अलग जो पत्ती झिल्ली होती है उनसे क्या किया जाता है, किया जाता है। क्लियर हुआ। चलिए, अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कोशिका का आकार। तो कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं, आकार अलग अलग होती हैं। वो डिपेंड करता है जो कोशिका है, जो जीव है, उस पर। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, यानी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है। तो वो सबसे बड़ा कोशिका है, सबसे बड़ा सेल है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका साइज लगभग क्या होता है, 170 mm से लेके 130 mm तक। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला है कोशिका की संरचना, यानी आखिर क्या, आखिर उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो कोशिका की संरचना में सबसे पहला जो टर्म आता है आपका, सबसे पहला टर्म आता है कोशिका भित्ति, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो ये केवल पौधों की कोशिका में पाए जाते हैं, यानी जो आपका कोशिका की संरचना होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो केवल और केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है। और कोशिका को आकार और सुरक्षा देती है, यानी जो आपका सेल वॉल होता है वो क्या करता है, जो भी हमारे सेल होते हैं उनको शेप देता है, यानी एक आकार देता है और उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपका है दूसरा कोशिका झिल्ली, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। तो ये सभी कोशिकाओं में होता है, यानी जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है वो सभी कोशिकाओं में होती है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है, यानी जो कोशिका झिल्ली होता है वो क्या करता है, तो कोशिका झिल्ली आपके जो पदार्थ होते हैं उनके आवागमन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन आपका अगला इसके अंदर है कि कोशिका द्रव है, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो कोशिकाओं के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे सेल होते हैं उनके अंदर एक तरल पदार्थ होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और सभी जैविक क्रियाएं यहीं पे होती है, यानी जो भी आपके जो जैविक क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है, वो कोशिका द्रव के अंदर ही होता है। अब यहाँ पे अगला है केंद्रक, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहाँ पे कोशिका का ये क्या है, नियंत्रण केंद्र है, जहां से क्या होता है, कोशिका यहाँ पे नियंत्रित किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। और वंशा गुणगत जो गुणों की जो नियंत्रित है वो यहाँ से होता है, यानी जो भी वंश आगे बढ़ने वाली चीजें होती है वो एक्टिविटी यहीं के द्वारा होती है। ठीक है।
यहाँ पे पॉइंट कह रहा है केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, जो केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उनमें क्या होती है, एक धागे के समान संरचना दिखाई देती है जो कि क्रोमोसोम और साथ ही साथ गुणसूत्र क्या होते हैं, कहलाते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अगला हमारा क्या है, कोशिकांग, जिसे हम लोग सेल और ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा का उत्पादन यानी ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस हमें क्या बोलते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कोशिका जो है उसका जो ऊर्जा गृह है किसे बोला जाता है, तो वो माइट्रोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है ना, पावर हाउस। दूसरा आपका है राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है, और सबसे छोटी कोशिकांग कौन है, राइबोसोम ही है। क्लियर हुआ। अगला है आपका प्लाज्मिक जालिका, जिसे हम लोग ईआर कहते हैं। तो यहाँ पे पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है, यानी जो भी पदार्थ होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, यही के द्वारा इसमें होता है, इसी के द्वारा होता है, ठीक है। और प्रोटीन व वसा का जो संश्लेषण है वो इस जालिका के द्वारा हो पाता है, ठीक है। अगला हमारा है गोल्जी तंत्र। ये प्रोटीन का पैकेजिंग और स्राव करता है, यानी जो भी आपके प्रोटीन होते हैं उनको पैक करता है और उनका जो स्राव प्रोसेस होता है उनको करता है, ठीक है। अगला हमारा है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो कि अपशिष्ट पदार्थों का नाश करता है। लाइसोसोम क्या करता है, जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको खत्म करता है। और आत्मघाती थैली, ध्यान दीजिएगा, आत्मघाती थैली कौन कहलाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह बहुत बड़ा पॉइंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, या कि किस कोशिकांग को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाएगा, आत्मघाती थैली कहा जाएगा। तो आपको लाइसोसोम क्लिक करना होगा। अगला हमारा क्या है, रिक्तिका, जिसे हम लोग वैक्यूओल कहते हैं। तो यहाँ पे भोजन और जल का क्या होता है, संग्रह होता है, यानी जो भी स्टोरेज होता है यहीं पे होता है। और पौधों में बड़ी रिक्तिका होती है, पौधे में क्या होते हैं, बड़े बड़े और जो है रिक्तिकाएं होती हैं। अगला हमारा है हरित लवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये केवल पौधों की कोशिकाओं में ही पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है, केवल और केवल पौधों की कोशिकाओं में, उसके अलावा कहीं पाया जाएगा नहीं। और प्रकाश संश्लेषण इसके द्वारा हो पाता है, हरित लवक के द्वारा, ठीक है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा डिफरेंस है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर। तो यहाँ पे पादप कोशिका दिया हुआ है, यहाँ पे जंतु कोशिका दिया हुआ है। तो यहाँ पे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका हरित लवक होता है और ये आपका हरित लवक नहीं है। बड़े रिक्तिका यहाँ पे होती है और यहाँ पे छोटी और 9 के बराबर जो है रिक्तिका होती है, ठीक है। 8 नंबर हमारा क्या है, कोशिका विभाजन। नाम से पता लग रहा होगा, कोशिकाओं को छोटे छोटे भाग में तोड़ना, ब्रेक करना, यानी कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है, जैसे वृद्धि, मरम्मत, प्रजनन, ये अलग अलग चीजें होती है हमारे शरीर के अंदर, है कि नहीं। तो इनसे कहीं ना कहीं जो विभाजन है कोशिकाओं का होता है और अलग अलग जो चीजें हैं वो बनती हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ, कोई परेशानी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद अब आपका क्या है, कोशिका महत्व। कोशिका का महत्व क्या है हमारे जीवन में, तो जीवन का आधार है ये। सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के द्वारा ही होती है और जो भी वृद्धि और विकास का काम होता है वो भी कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा। इस पैराग्राफ में आपको जो चीजें याद रखनी है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। कह रहा है कि जीवाणु कोशिकाओं का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुव्यवस्थित नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जो भी जीवाणु कोशिका केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो बहु जीवों जो आपके हैं बहुजीव होते हैं, उनके जो सेल होते हैं उनके समान व्यवस्थित नहीं होता। क्योंकि जो बहुकोशिकीय है उनके अंदर तो सही तरीके से चीजें स्टेब्लिश होती है, लेकिन एक कोशिकीय के अंदर जो है वो चीजें सही तरीके से सैचुरेटेड नहीं होती। इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उससे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ऐसी कोशिका, इस प्रकार की जो कोशिकाओं वाले जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण है, यानी प्रोकैरियोटिक्स जो कोशिकाएं हैं उनके जीवाणु और नीले हरे जो शैवाल है वो इसके उदाहरण है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्लाज्मा की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाएं। ध्यान दीजिए, ये जो गाल हमारा है इसकी जो कोशिकाएं और प्लाज्मा की झिल्ली है प्याज की कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुव्यवस्थित केंद्रक पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, एक सुव्यवस्थित केंद्रक पाए जाते हैं और वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। क्लियर। अब कुछ पॉइंट है, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। ऊर्जा गृह, माइट्रोकॉन्ड्रिया, आत्मघाती थैली, लाइसोसोम को हम कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग है। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप आपने सही तरीके से चीजों को समझा होगा। अब हम आते हैं एमसीक्यू पे। हमारा एमसीक्यू क्या कह रहा है, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आंसर यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया हुआ है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ। बताइएगा, कोशिका की खोज किसने की, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? तो बिल्कुल सही बात है, 1665 में, यानी 1665 में क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका क्या है? तो जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? बिल्कुल सही, हमने क्या बोला था? अमीबा क्या था? हमारा एक कोशिकीय जीव था, जैसे कि मैंने अपने जो है स्टेटमेंट में अभी बताया था आपको पीछे। बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण कौन है? तो जी हाँ, मनुष्य जो है वो बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बिल्कुल शुतुरमुर्ग का अंडा, मैंने बताया आपको सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा ही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली का कार्य जो पदार्थों का नियंत्रण है उसको करना होता है कोशिका झिल्ली का कार्य। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल केवल पौधों की कोशिकाओं में जो है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बिल्कुल कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है क्या बोलते हैं हम लोग? उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल कोशिका का नियंत्रण करना, यानी जो केंद्रक होते हैं उनका मेन कार्य क्या है? कोशिका का नियंत्रण करना ही है कि नहीं? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा गृह, ध्यान दीजिएगा, पावर हाउस मैंने बताया, किसको कहते हैं? बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह बोलते हैं। प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? तो प्रोटीन निर्माण आपका राइबोसोम में होता है। ठीक है। और आत्मघाती थैली, जैसे मैंने बताया कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? बिल्कुल लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? किस चीज में होता है? बिल्कुल हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण जो है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो हो पाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित लवक कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है हरित लवक? तो जो पौधों की कोशिकाएं होती है उनमें जो है हरित लवक पाया जाता है। 16 नंबर कोशिका कह रहा है कि रिक्तिका का कार्य क्या होता है? यानी क्या कार्य होता है रिक्तिका का? तो भोजन व जल का संग्रह जो है वो रिक्तिका क्या होता है? करता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की कोशिका में रिक्तिका कैसी होती है? तो ये बड़ी होती है। कैसी होती है? बड़ी होती है। पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिका कैसी होती है? पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिका कैसी होती है? रिक्तिका काफी बड़ी होती है। क्लियर हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला कह रहा है कि गोल्जी तंत्र का कार्य क्या है? तो गोल्जी तंत्र का कार्य क्या है? बिल्कुल प्रोटीन पैकेजिंग का जो कार्य है वो कौन करता है? गोल्जी जो तंत्र है वो करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक जालिका का कार्य क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक जो जालिका है वो पदार्थ का क्या करती है? परिवहन करती है, पदार्थों को एक स्थान से दूसरा स्थान तक क्या करती है? पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी कोशिकांग कौन है? यानी सबसे छोटी कोशिकांग कौन है? तो जी हाँ, जो राइबोसोम है वो सबसे क्या है? छोटी कोशिकांग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका विभाजन क्यों होता है? तो वृद्धि के वजह से भी, प्रजनन की वजह से भी, मरम्मत की वजह से भी, यानी सभी क्या होंगे? इसके करेक्ट आंसर होंगे। इन तीनों के कारण जो है वो कोशिका विभाजन जो है वो हो पाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु कोशिका में कौन सा नहीं पाया जाता? कौन नहीं पाया जाता? बिल्कुल कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, वो केवल पौधों में पाया जाता है। पादप कोशिका में कौन सा विशेष 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 होता है? बिल्कुल जो हरित लवक है वो पादप कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? तो कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि केंद्रक के भीतर क्या होता है? तो केंद्रक के भीतर आपका वंशा जो गुणत पदार्थ है वो होता है। बैक्टीरिया किस प्रकार का जीव है? तो बैक्टीरिया एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। कोशिका के अंदर सभी क्रियाएं कहाँ होती हैं? कोशिका के अंदर सभी क्रियाएं कोशिका द्रव्य के अंदर होती हैं। ठीक है ना। और कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? हरित लवक केवल पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा और आकार देना। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, कोशिका का अध्ययन कोशिका विभाजन विज्ञान कहलाता है। सॉरी। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो है कंप्लीट हुआ। हमने पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से डिस्कस किया, इसके एमसीक्यू को डिस्कस किया। ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स अगर में इसको शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और उनका फायदा उठा सकें। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।